हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके यूपी पीसीएस 2023 के हिस्ट्री के स्पेशल क्लास में। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, नई फारसी काव्य शैली सबक की हिंदी अथवा हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन है? तो कौन है ये? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो राइट ऑप्शन इसका बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? तो कौन था ये? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ है? पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहां पर हैं? तो कहां पर मित्रों? ये नासिक के येलोरा और अजंता। ठीक है, नासिक, एलोरा और अजंता, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? महबूब इलाही किस संत को कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? ये निजामुद्दीन औलिया को। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया को, जिसने 8 सुल्तानों का राज देखा, काल देखा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? जो सलीम चिश्ती थे ये कहां पर रहते थे? तो कहां रहते थे बताइएगा? ये फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में रहते थे अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार केंद्र था? जो प्राचीन भारत का जो व्यापार जहां से होता था वो कौन सा केंद्र था, उसका मुख्य केंद्र? तो क्या था उसका? तगर था। ठीक है, तगर राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, याद रखिएगा, तगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? बताइएगा, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? सबसे महान, शक्तिशाली, जो भी कह सकते हैं, तो कौन था वो? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, जिसने किसे हराया था? हर्षवर्धन को। ठीक है, हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। और इसका शासनकाल कब से कब तक था? ये 609 से 642 ईस्वी तक। ठीक है, 609 से 642 ईस्वी तक। और किस अभिलेख से इनकी पुलकेशिन द्वितीय के जो उपलब्धियां थी उसकी जानकारी मिलती है? तो किस अभिलेख से मिलती हैं? एहोल अभिलेख। ठीक है, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है अभिलेख। ओके, एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो असहयोग आंदोलन का समर्थन किसके द्वारा दिया गया था? किसने दिया था इनमें से? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है। जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू होता है उसी दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो किस क्षेत्र में थे राहुल सांकृत्यायन सक्रिय? ये छपरा। ठीक है, छपरा में सक्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, ये कथन किससे संबंधित है? ये जो कथन है ये किससे संबंधित है? ये गांधी जी के दांडी यात्रा से। ठीक है, गांधी जी के दांडी यात्रा से। और दांडी यात्रा कब शुरू की थी गांधी जी ने? 12 मार्च 1930 से। कहां से? साबरमती आश्रम से दांडी तक, साबरमती से दांडी तक। और कब पहुंचे थे दांडी में? ये 6 अप्रैल। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 में। और कितने दिनों की यात्रा थी? 24 दिन। 24 दिन की यात्रा अपने 72 सहयोगी के साथ। ठीक है, 72 सहयोगी थे और सबसे ज्यादा गुजरात से थे। तो चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? सहीगा, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था वो? गोपाल था। ठीक है, एक क्षत्रिय वंश था पाल वंश। ठीक है, तो गोपाल इसके संस्थापक थे। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महाबिहार बिहार का
निर्माण कराया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो किसने कराया था दोस्तों? ये धर्मपाल ने कराया था। ठीक है, बौद्ध मतानुयायी, बौद्ध धर्म को संबंधित है ये, गोपाल भी और धर्मपाल भी। ठीक है, इसलिए इन्होंने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दिल्ली में जंतर मंतर किसने बनवाई थी? तो दिल्ली का जो जंतर मंतर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो किसने बनवाया था? ये सवाई माधव जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है, जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1473 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक को नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन है? जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो कि नक्षत्र संबंधी ज्ञान की जानकारी देता है, तो इसके कौन है मित्रों? सवाई माधव जयसिंह। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी? अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? ये सलीम द्वारा। सलीम वही अनारकली वाला, और कौन? जो हुक्का फूंकता था। ठीक है, जहांगीर। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया? तो किसने तीर्थ यात्रा कर जो था समाप्त किया गया, किसके द्वारा? ये अकबर के द्वारा समाप्त किया गया। ठीक है, अकबर। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्न में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? जो गदर पत्र था या पत्रिका किस भाषा में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था अंग्रेजी में। ठीक है, अंग्रेजी में। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा किया गया अमृत बाजार पत्रिका? ये शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? ये बदरुद्दीन तैयब। किस अधिवेशन में? ये मद्रास के अधिवेशन में। ठीक है, मद्रास किस सन में हुआ था? 1887 में। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे 1885 में जो हुआ था? वो व्योमेश चंद्र बनर्जी, और द्वितीय दादा भाई नौरोजी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो कौन था वो? जॉर्ज यूल। ठीक है, जॉर्ज यूल। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले से नहीं जुड़ा है? तो काकोरी जो ट्रेन एक्शन था वो किससे नहीं जुड़ा है? उसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, रोशन सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी थे, लेकिन भगत सिंह नहीं थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भगत सिंह। ठीक है, ये नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो सरकारी वकील कौन था काकोरी कांड जो हुआ था? ये जगत नारायण मुल्ला। ठीक है, जगत नारायण मुल्ला सरकारी वकील थे। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया, कब अपनाया गया था? जो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था ये कब अपनाया गया था? बंगाल विभाजन के बाद में। ठीक है, 1905 में। ठीक है, 1905 में अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, क्यों किया गया था बंगाल का विभाजन? तो ये किस लिए किया गया था मित्रों? ये जो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि थी इसको दुर्बल करने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह बंगाल से बहुत उत्पन्न होते थे, अंग्रेजों का विरोध बहुत होता था, इसलिए बंगाल का विभाजन करके दो अलग 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 क्षेत्र कर दिया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? तो कौन हो जाएंगे? यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने वापस लिया था 1922 में, तो इन्होंने 1923 में किस पार्टी की स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, स्वराज पार्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? बंगाल के जो तिभागा आंदोलन किसान आंदोलन था, इनकी क्या मांगे थी? क्या मांगे थी? ये जो जमींदारी के हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके जो आधा लिया जाता था, जो टैक्स था आधा लिया जाता था, इसे इनकी मांग थी कि 1/3 कर दिया जाए 1/2 से। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? किसने कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स? तो किसने कहा था? ये माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने, क्योंकि जब बंगाल में दंगे हो रहे थे तो गांधी जी के जाने से ही दंगे शांत हो गए थे। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ था? ऑप्शन बी, माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत के प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर, ठीक है, खुले कान लेकिन मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो किसने कहा था? तो उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई, तो किसके द्वारा लिखी गई इंडियन स्ट्रगल? तो ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी द इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो कौन सा कानून था? किस कानून के तहत किया गया? ये चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा किया गया। विधान परिषद का सृजन प्रथम बार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? बताइएगा कब की गई, कब किया गया था? ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में किया गया। इसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। और जो गुरु अर्जुन देव हैं, ये 5वें गुरु थे। ठीक है, 5वें नंबर के गुरु थे। और गुरु तेग बहादुर ये 9वें नंबर के। इनकी हत्या किसने करवाई थी? इनकी हत्या जहांगीर ने करवाई थी, जहांगीर ने। और गुरु तेग बहादुर की हत्या ये औरंगजेब ने करवाई थी, क्योंकि ये जो मुस्लिम धर्म था इसे स्वीकार करने के लिए इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। तो किसने करवाई थी? औरंगजेब। औरंगजेब। और जहांगीर के पुत्र को इन्होंने सहायता की थी, विद्रोह किया था जो इसके पुत्र ने जहांगीर ने, तो इसके लिए इन्हें मरवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था, इस शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो किसने दिया था? ये दिया था मीर। ठीक है, ये मीर होगा, मीर जुमला ने दिया था। ठीक है, जो कोहिनूर हीरा था शाहजहां को मीर जुमला ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? तो कौन शाहजहां के शासनकाल में दक्कन का गवर्नर था? कौन था? उसका पुत्र कौन, क्या नाम था उसका? औरंगजेब। ये बहुत क्रूर था, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राख का टीला निम्न में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये संगन कल्लू से। ठीक है, संगन कल्लू से संबंधित है। एक हड़प्पा कालीन स्थल है। ठीक है, हड़प्पा कालीन। और ये कहां पर है संगन कल्लू? ये जो कर्नाटक में मैसूर के आसपास पड़ता है। ठीक है, मैसूर, मैसूर के एक बेल्लारी जिला है उसके आसपास पड़ता है संगन कल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? और वर्ल्ड हेरिटेज में भी है भीमबेटका की गुफाएं। तो किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ठीक है, ये शैल चित्र जो चट्टानों पर चित्र पेंटिंग बनाई गई है उसके लिए प्रसिद्ध है। और उसमें हाथी, सांभर
और हिरण की बहुत ही अच्छी चित्रण किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई का प्रभारी कौन था? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो पुरातात्विक खुदाई हुई प्रभारी कौन था? ये जॉन मार्शल था। ठीक है, सर जॉन मार्शल। और कब शुरू हुआ था? 1921 में। ठीक है, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना कहां से मिला है? कहेगा हाथी दांत का पैमाना कहां से मिला है? तो ये मिला है लोथल से। ठीक है, लोथल से मिला है, गुजरात। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक विजेता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है शक विजेता? जिसने शकों को पराजित किया था। किसके द्वारा किया गया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, और सकारी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चांदी के सिक्के यानी रजत सिक्के किसने जारी किया था? शकों को पराजित करने के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है चांदी के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए मित्रों, और अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर सेशन पसंद आए, सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और मिलते हैं कल एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।